टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 100 में से कुल बनाना है आपको मात्र 50 का ही जवाब। और जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और अपने तमाम दोस्तों के पास जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो फटाफट से एक बार इस सेशन को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बहुत कुछ हम लोग बताने वाले हैं आपको आज की क्लास में ये सब क्वेश्चन करने के बाद। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 1 है, नजीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जो सही आंसर होगा उस पर हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शेख वली मोहम्मद नजीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे जिन बच्चों ने भी दे रखा है बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ था। ऑप्शन है डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन जो सही आंसर होगा उस पे हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1739 ईस्वी, जिन बच्चों ने भी बता रखा है बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नए नए जुड़ रहे हैं फटाफट से एक बार लाइक करके आप लोग सबूत पेश करते हैं आप लोग जी सर हम लोग जो है आ चुके हैं। आगे है आपके पास सवाल नंबर 3 है, नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 1735 ईस्वी में नजीर अकबर आबादी की क्या होती है, पैदाइश होती है, ठीक है। आगे सवाल है आपके पास, नज्म जावेद के नाम किसकी तख्लीक है। तो आप बोलेंगे सर नज्म जावेद के नाम जो है ना, इसके मुसन्निफ इसके राइटर का नाम अल्लामा इकबाल है। ऑप्शन नंबर सी पे जिन बच्चों ने भी गया है बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ में हम लोग सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देने वाले हैं आप लोगों को, है ना, इसलिए जल्दी से एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल 5 नंबर पे है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहां हुई है। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहां हुई है, सियालकोट में। ऑप्शन नंबर बी पे जिन बच्चों ने भी टिक किया है बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6 आता है आपके पास, अल्लामा इकबाल इंग्लैंड कब गए थे। तो अल्लामा इकबाल जो है ना इंग्लैंड 1905 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन नंबर डी पे जिन बच्चों ने भी टिक किया बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल आता है सवाल नंबर 7 आपके पास, सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन आपका डिफरेंट टाइप का है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मीर मुत्तकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने भी दे रखा है बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। शामिल निसाब हिंदू मुसलमान एक कौम है, किसका खुतबा है। तो हिंदू मुसलमान ये आपका चैप्टर नंबर 1 का नाम है, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, सर सैयद अहमद खान। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 आता है, सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ। तो आप लोग बोलेंगे सर सैयद अहमद खान का इंतकाल ऑप्शन डी यानी 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हुआ, है ना। अगला सवाल आता है 10 नंबर पे, मिर्जा गालिब की वालिदा का नाम क्या था। मिर्जा गालिब की वालिदा का नाम क्या था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, इज्जतुन्निसा बेगम। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन को देख लिया। इससे पहले अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्लास 12th में आप लोग तकरीबन सारे बच्चे आ चुके हैं और क्लास 12th की उर्दू की अगर तैयारी आपको बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से करना है तो क्लास 12th के लिए मैं उर्दू का एक कोर्स डिजाइनिंग किया हूं, क्लास 12th उर्दू चैंपियन बैच, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी। अगर लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। उसके साथ में चैप्टर का रीडिंग, चैप्टर हम लोग उर्दू पढ़ाते हैं, फिर उसका होमवर्क देते हैं, आप लोगों से चेक करते हैं कॉपी वगैरह। बिल्कुल आप लोगों को ऑफलाइन की तरह फील होगा, एप्लीकेशन में मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। उसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उर्दू मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, यानी क्लास 12 की बहुत बेहतरीन अंदाज में टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीजें रहेगी। बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोग तैयारी करवाते हैं। उसके लिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं प्ले स्टोर से AS उर्दू एजुकेशन नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जाकर के आप लोग चैंपियन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह की दुश्वारी या फिर परेशानी आए ना, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 950821 और 4760। इस नंबर का तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ पाए, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12 की तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन अंदाज में कराई जाती है। और जो बच्चे लाइक नहीं किए ना, बाद में जो लोग आए हो आप लोग फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को कवर कर सके, है ना। यहाँ देखिए 213 प्लस बच्चे आ चुके हैं, लेकिन लाइक की तादाद में काफी कमी है और लग रहा है कि आप लोग हो ही नहीं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग एक बार लाइक कर देना। तो 10 नंबर सवाल का मिर्जा गालिब की वालिदा का नाम क्या था, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया, इज्जतुन्निसा बेगम, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगला सवाल 11 नंबर पे, हाल ही
के अलावा किस शागिर्द ने गालिब का मरसिया लिखा था? तो आप लोग जल्दी से बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ना स्किप करते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर शीट देना था, इसलिए हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को ही बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल 12 नंबर में, मिर्जा गालिब की इब्तदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई है? तो आप लोग बोलेंगे सर मौलवी मुअज्जम की निगरानी में हुई है। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। शामिल निसाब शिबली ने वालदा शिबली कहा जा रहा है, शामिल निसाब जेल से वालदा के नाम खत मकतूब निगार कौन है? तो इसके मकतूब निगार आपका कौन हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लामा इकबाल ही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम लोग इसको भी आप लोग स्किप कर देना, उतना कंफर्म नहीं है उसमें। अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कहाँ हुई? ये सब चीज को हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहां पे कवायद का क्वेश्चन शुरू होगा उधर हम लोग शुरू करेंगे। किसको कहा? चलो, प्रेमचंद का असल नाम क्या था आप लोगों का? अगर हाँ ये तो सही आसान आंसर है, धनपत राय, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय हो जाएगा। लफ्ज हिज्र के माने क्या होते हैं? तो लफ्ज हिज्र के मानी जो है ना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना, इस पे ये वाला आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, मसनवी सरहुल बयान के मसनवी निगार कौन है? शौक निमवी। तो आप लोगों का यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है शौक निमवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, गजल किस सिंफ शायर से माखूज है? तो गजल जो है ना ये सिंफ किस शेर से कहां से निकली है? कसीदा से। ऑप्शन नंबर डी पे इसका टिक कर देना आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगला सवाल की तरफ। शायर अपने अशआर में असल नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल यानी यूज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना आप लोग, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई इतने सारे स्टूडेंट आप लोग लाइक करने में क्या जाता है बताओ एक बार? लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ आप लोग प्रेजेंट हो, इसलिए आप लोगों को लाइक करने के लिए बोलते हैं, बाकी लाइक वगैरह से कुछ नहीं होता है ना। देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है आपके पास, दर्ज झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। तो इसमें आला ये आपका क्या हो जाएगा? चाकू जो है ना ये आपका क्या है? इसमें आला है। जिससे किसी हथियार का इल्म हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। अगला सवाल आता है, दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। आप बोलेंगे सर इसमें मुकब्बर किसको कहते हैं? तो जिससे किसी चीज की जो है ना बड़ापन जाहिर हो उसी को हम लोग इसमें मुसग्गर कहते हैं। किताबचा इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें मुकब्बर पूछ रहा है ना, तो मुकब्बर बड़ा वाला को मुसग्गर, छोटा वाला किताबचा मुसग्गर है, दरीचा मुसग्गर, डिबिया मुसग्गर, लेकिन शाहरा जो है इसमें मुकब्बर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे जिन बच्चों ने भी टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आता है 24 नंबर पे, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज सिफत है? तो यहां पे देखिए अच्छा जो है ना किसी का अच्छाई बुराई इस तरह से बयान करेंगे वो क्या होता है? उसका सिफत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना आप लोग। अगला सवाल, झैल में फाइल की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे जो है ना फाइल कौन सा है? तो झगड़ना से आपका क्या आ जाएगा? झगड़ालू। जो झगड़ा करेगा उसी को ना हम लोग कहेंगे झगड़ालू। और फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं। तो झगड़ा करने वाला क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। झगड़ालू ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल, पानी पानी होना मुहावरे का मानी क्या होता है? तो पानी पानी होना मुहावरे का मानी होता है शर्मिंदा होना। ऑप्शन बी पे आप लोग टिक कर दो, लॉक कर दो। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में टोटल 4 मिसरे होते हैं, है ना। याद रखना सारे बच्चे, रुबाई में कुल मिलाकर के 4 मिसरा होता है। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में कौन सा लफ्ज फेल है? तो फेल यहाँ पे देखिए ये जो है ना पढ़ना लिखना उठना बैठना ये सब के सब मजदर है। मजदर से ही आपका फेल भी बनता है, कभी कभी आपका मजदर भी बन जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में साबका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। अगर हम लोग देखते हैं जो लफ्ज के शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दीली करता है उसी को हम लोग साबिका कहते हैं। यहाँ पे जो है ना सूरत के शुरू में खूबसूरत लग गया है, ये वाला आपका साबिका वाला लफ्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खूब लग गया है ना, इसलिए आपका साबिका वाला लफ्ज है ऑप्शन सी। अगला सवाल, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? तो किसी काम के करने या होने को हम लोग फेल कहते हैं भाई। ऑप्शन बी पे टिक कर देना, सही हो जाएगा। अगला सवाल, ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी का पहला मजमुआ कब शाये हुआ था? अगर आप लोगों को इसका पता है, जो भी पता है आप लोग लिख लेना। शाद का असल नाम क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तकी मोहम्मद, ये आपका अली मोहम्मद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साद का असल नाम अली मोहम्मद। शाद का इंतकाल कब हुआ था? अगर आपको पता है ना इसका बना लेना, ठीक है। ISC चलो ये सब चीज को हम लोग अब स्किप करेंगे। जमनी के खिलाफ बुक पर्सन को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है ना। छुट्टी की सल्जाम में जेल गई, चोरी, कत्ल या फिर जनाकारी, कत्ल या फिर मारपीट, बताना आप लोग इसका क्या होगा सही आंसर। कुत्ते शहजादे कहा जा रहा है कितने शहजादे जो है ना
बदर यहाँ गए थे तो ये आपका रात ही में कराए थे, ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है ना। शहजादे गुलशन आरा ने किस चीज के लिए हुक्म जारी किया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पौधा बाग, बाग का हो जाएगा बाग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है आपके पास लगा, चलिए गजाल बेगम का अफसानवी मजमुआ कौन है। चराग, एक टुकड़ा धूप का, ये आपका हो जाएगा एक टुकड़ा धूप का। इस पे आप लोग जो है ना टिक कर देना। यहाँ पे हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। बिल्कुल धुंधला दिख रहा है, आप लोगों को थोड़ा और साफ दिखेगा, पूरा पर्दा बड़ा है ना, तो इसलिए मुझे और क्लियर नहीं दिख रहा है। तो चलिए, शामिल निसाब अफसाना खुशबू के अफसाना निगार कौन है। अफसाना खुशबू के अफसाना निगार यही है, गजाल बेगम ही है। ऑप्शन डी पे आप लोग लॉक कर दो, है ना। देखिए गजाल बेगम की पैदाइश कहाँ हुई है, अगर आपको पता है तो आप लोग बता देना। शाहजहांपुर, जिला सुल्तानपुर, यूपी, यही होगा आपका। ऑप्शन बी सही होगा। मोमिन किस खेल से तो ये आपका हो जाएगा शतरंज। इस क्वेश्चन का आंसर 43 का हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। रात में पढ़ाए थे इसको ना। मोमिन का जो है ना खानदानी पेशा क्या था, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। आतिश का पूरा नाम क्या है, तो आतिश का पूरा नाम ख्वाजा बरकत अली, ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा, चलो आप लोग इस पे मार देना। मीर का खानदान कहां से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे, ईरान से या फिर अफगानिस्तान, इसका सही होगा ऑप्शन डी, ठीक है। सिराजुद्दीन खान मीर के कौन थे, चलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। चलो ग्रामर वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नज्म मार्का जहेज में, इसको भी स्किप करते हैं। अफसाना सैलाब के मुसन्निफ कौन है, चलिए शामिल निसाब शय लतीफे में, ये सब के सब लगभग इजी क्वेश्चन है। जो भी बुक पर्सन पढ़े होंगे अच्छे से तो उन लोगों को पता होगा, है ना। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं क्योंकि इस पे देखते थोड़ा सा, उसके बाद फिर आप लोग आंसर करते तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है ना ग्रामर वाला ऑप्शन पे इस पे क्वेश्चन पे जाते हैं। लफ्ज फजर के मानी क्या है, कुतुब खाना, वजू खाना, दवा खाना। शामिल निसाब ड्रामा अनारकली, इम्तियाज अली ताज कहाँ पैदा होवे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। शामिल निसाब कहाँ गया है भाई, क्वेश्चन क्या था, ड्रामा शामिल निसाब ड्रामा अनारकली में दिल आरा कौन थी, तो अनारकली की छोटी बहन रानी, या फिर चलो इसको भी स्किप करते हैं। मुझे लगा उसके मुसन्निफ के बारे में पूछ रहा है। इम्तियाज अली ताज था उसके मुसन्निफ, ठीक है। अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई है, पता है किसी को, बताओ आप लोग। अहमद जमाल पाशा के लखनऊ में, टोटल मेरे को 50 ही बनाना है ना, हम लोग कैसे भी करके टोटल आपको 50 का जवाब देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए दर्जल में दिन, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है 69 नंबर आप लोग बनाना। दिन ईद और रात शब बारात का मतलब क्या होता है, तो बहुत ज्यादा खुश होना होता है। ऑप्शन बी पे आप लोग टिक कर देना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन से का है, तो तुम सब जो है ना ये आपका जमा, क्या हो जाएगा, जमा हाजिर। ऑप्शन नंबर आप लोग बी पे इसका टिक कर देना। अगला सवाल, अर्ज का हमसूत लफ्ज क्या होगा, तो अर्ज का हमसूत लफ्ज यहाँ पे देखिए अलिफ से अर्ज है और यहाँ पे ऐन से अर्ज है, तो अर्ज का हमसूत लफ्ज है ऐन से, ऐन वाला अर्ज क्या हो जाएगा, इसका हमसूत लफ्ज हो जाएगा। 72 नंबर सवाल आपके पास है। यहां मत आओ, यहाँ पे आने के लिए जो है ना मना किया जा रहा है। निगेटिव है तो निगेटिव वाला को क्या कहते हैं हम लोग, फेले नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी पे टिक कर देना। यहां मत आओ में यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका फेले नहीं हो जाएगा। खुर्द की जिद क्या होगी, खुर्द का मतलब होता है छोटा और कला का मतलब होता है बड़ा, तो खुर्द का ऑपोजिट अजदाद क्या हो जाएगा, कला हो जाएगा। अमल की जमा क्या होगी, तो अमल की जमा आमाल हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग सी पे टिक करना, सही हो जाएगा। इसमें नकरा की कितनी किस्में होती हैं, तो आप लोग 5 पे टिक करना, है ना। ऑप्शन सी पे टिक करना। इसमें नकरा की 5 किस्में होती है। दरअसल में वाव मादुला किस लफ्ज में है, तो वाव मादुला जो है ना, वैसे वाव को कहते हैं जो वाव लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, वैसे वाव को वाव मादुला कहते हैं। यहाँ पे ख्वाब में जो है ना ये वाला ख्वाब में ये क्या है आपका वाव मादुला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। कुन्नियत की निशानदेही यहाँ पे देखिए रिश्ता के ताल्लुक से नाम है इब्न अली, ये वाला नाम आपका क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है आपके पास हवा चलो ये पढ़ा नहीं जा रहा है, इसको छोड़ते हैं। मेरे पास एक नया कलम है ना, मेरे पास एक नया कलम है। जुमला में नया क्या है, तो नया आपका सिफत हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना आप लोग, सही हो जाएगा। अगला सवाल, लफ्ज आम की जिद क्या होगी, तो लफ्ज आम की जिद जो है ना खास हो जाएगा, यहाँ पे है खास, है ना। ऑप्शन नंबर आप लोग ए पे टिक करना, परफेक्ट हो जाएगा। आखिर की जमा क्या होगी, तो आखिर की जमा अवाखिर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे टिक कर देना आप लोग। 81 नंबर क्वेश्चन का आगे देखिए।
मिलीग्राम से क्या मुराद है? रिश्वत नहीं लेना, मुट्ठी गर्म करना, आग से मिट्टी रिश्वत लेना, रिश्वत लेना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग टिक कर देना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब रंज का मुतरादिफ क्या होगा? रंज का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? तो रंज का मुतरादिफ लफ्ज आपका गम हो जाएगा, रंज जो गम बोलते हैं ना हम लोग, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना। लफ्ज का मुहाफिज का क्या मानी? लफ्ज मुहाफिज का मानी क्या होता है? मुहाफिज का मानी होता है काम करने वाला, जुल्मत करने वाला, मुहाफिज का नसीहत करने वाला होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। दरअसल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर लफ्ज जो है ना बारिश, खबर, खबर, चाय, बारिश या फिर ख्वाब, तो बताना आप लोग क्या हो जाएगा इसका मुज़क्कर लफ्ज। आगे देखते हैं। मैं किताब पढ़ता डॉट डॉट डॉट, जुमला मुकम्मल कीजिए। तो मैं किताब पढ़ता हूं हो जाएगा, हूं ऑप्शन ए पे टिक कर देना आप लोग। अगला सवाल दरअसल में इसमें ज़र्फ की निशानदेही कीजिए। इसमें ज़र्फ आपका दरसगा हो जाएगा, जिससे किसी जगह का इल्म हो, आपका दरसगा क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो मुअन्नस ये हो जाएगा आपका आजाद, प्यास, प्यास लगी है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल हुक्म की जमा क्या होगी? तो हुक्म की जमा आपका, हुक्म की जमा अहकाम, हाकिम की जमा हुक्काम होती है, हुक्म की जमा अहकाम, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना आप लोग। अगला सवाल है लफ्ज मुअम्मार का क्या मानी है? तो लफ्ज मुअम्मार का मानी होता है इमारत बनाने वाला, है ना। ऑप्शन ए पे टिक कर देना आप लोग। शामिल निसाब में सारी रिपोर्टर क्या थी? सिंफ के एतबार से क्या है? तो सारी रिपोर्टर जो है ना ये एक रिपोर्टर, ये आपका इंटरव्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना। मसनवी सोज़े गुदास, तो आप लोगों का लगभग 50 क्वेश्चन हो गया होगा, हुआ है कि नहीं? आप लोग एक बार बताना। 50 क्वेश्चन लगभग हो गया है ना। ग्रामर और बुक पर्सन से जो भी मुझे आता था वो सब सारी चीजें आप लोगों को बता दिए। अब देखिए मजमून में कितना इजी पूछा गया है। गर्मी का मौसम, ईद उल फित्र, तालीम नुस्वा, महात्मा गांधी, उसके बाद हमारा मुल्क। हम लोग मजमून में तालीम नुस्वा बता चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि सर सारा मजमून हमको मिल जाए, सर्च करना AS उर्दू एजुकेशन मजमून क्लास 12 उर्दू मजमून, इस तरह लिखना। तालीम नुस्वा भी मिल जाएगा वहां पे, हमारा मुल्क भी मिल जाएगा। ईद उल फित्र अगर आप लोग डायरेक्ट सर्च करके लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। गर्मी का मौसम तो और इजी है, इस पे भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजमून में आपको टोटल कितना नंबर? 8 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे जो आपसे कहा जा रहा है, मुंदरजा झैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अशआर दिया हुआ है। अशआर का फॉर्मेट क्या है? आप लोग सर्च करना AS उर्दू एजुकेशन शेर की तशरीह कैसे करें, है ना। शेर की तशरीह कैसे करें ये भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, उससे देख करके आप लोग जो है लिख लेना। इस तरह से लिखना होता है मुंदरजा बाला शेर के शायर का नाम और इस शेर से चुनांचे, इस तरह कहना चाह रहा है। वो सारा फॉर्मेट हम लोग दे चुके हैं। आप लोग यहाँ पे 4 टोटल अशआर दिया हुआ है, 4 में से किन्हीं 2 अशआर का ही आप लोगों को तशरीह करना होता है। ठीक है, अपनी वालदा को एक खत लिखना है या फिर अपने प्रिंसिपल को 3 रोज के तातील के लिए, छुट्टी के लिए आप लोगों को एक खत लिखना होता है। इसका भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। लिखना आप लोग दरखास्त कैसे लिखा है और मेरा चैनल का नाम इंडिकेट कर देना AS उर्दू एजुकेशन। ठीक है, बाकी बाद में आने वाले जो भी बच्चे आए थे ना, आप लोग अगर लाइक नहीं किए हुए ना तो आप लोग लाइक कर दो। इतना रिस्क लेकर के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं एग्जाम टाइम में, तो आप लोग उतना समझ सकते हो, लाइक कर दो जल्दी से एक बार। अपने स्कूल पर अपने स्कूल प्रिंसिपल को 3 रोज की छुट्टी के लिए दरखास्त लिखना है। आप लोग सर्च करना, दरखास्त आ जाएगा, है ना। चलिए, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहां हुई है? ये लिखना था। गालिब किस शहर में पैदा हुए? सबको पता है, आगरा में, नानिहाल में, अपने नानिहाल में पैदा हुए। अशफाकुल्लाह खान के वालिदैन के नाम लिखे। अफसाना रोशनी में। इस तरह से आप लोगों को बनाना है। ये सबका जो है टोटल 10 मार्क्स मिलेगा, टोटल 5 बनाना है आप लोगों को। ठीक है, अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? अलिफ ममदूदा होता है, एक अलिफ मकसूरा होता है। जो अलिफ खींचकर नहीं पढ़ी जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं। आतिश कहाँ और कब पैदा हुए? ठीक है, तो आतिश लखनवी कहते हैं हम लोग। आतिश लखनऊ में पैदा हुए। 3 सवाल के जवाब देना है आपको। सिर्फ अफसाने अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। आपको अफसाना के बारे में लिख लेना है कि अफसाना किसे कहते हैं। आप लोग बता सकते हैं मुख्तसर सिन्फ को जो है ना क्या कहते हैं? मुख्तसर किस्सा कहानी की मुख्तसर सिन्फ को हम लोग क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। और अफसाना में जो है ना किस्सा कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, किस्सा बयान की जाती है। इस तरह से आप लोग अफसाना के बारे में तारीफ कर देना है ना। चलिए, अल्लामा इकबाल के हालात जिंदगी, अगर अल्लामा इकबाल के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छे से तो इसके हालात जिंदगी लिख लेना। और यहाँ पे 5 नंबर आप लोगों का फिक्स करा देते हैं हम लोग। दरअसल में किसी आपका अजदाद लिखना है, 5 का अजदाद।
सारा बता देते हैं। आगाज का ऑपोजिट अंजाम हो जाएगा इंसान का, हैवान, जिस्मानी, रूहानी, अर्ज का, शमा, जिल्लत का, इज्जत, अकरार तो इनकार, जिंदा का आपका क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, उरूज का जवाल, खार का आपका क्या हो जाएगा, खार का ऑपोजिट अजदाद लफ्ज क्या हो जाएगा, खार का मानी होता है, खार का ऑपोजिट फूल हो जाएगा। उसके बाद तकरीर का क्या है, तहरीर है, तहरीर का आपका तकरीर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दर्जन में से किसी एक सबक का खुलासा लिखिएगा। खुशबू हो गया, सैलाब, मीर कल्लू की कहानी, इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। दर्जन में से किसी एक नज्म का खुलासा आप लोगों को करना है। यहाँ पे भी आप लोगों को 4 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। मार्क है जहज वो दीन महर, उसके बाद इसमें से आता है किसी एक का आपको जो है ना जिंदा की एक शाम, तो इस तरह से आप लोगों को बना लेना है किसी एक का। तो प्यारे बच्चों, आज की सेशन, आज का एक क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कि हम लोग एग्जाम के दौरान ही आप लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए। और जो बच्चे क्लास 12 की उर्दू की तैयारी बेहतरीन अंदाज में अभी से कुछ करना चाहते हैं कि हाँ हम लोग उर्दू में अच्छा कुछ फील्ड बनाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए AS उर्दू एजुकेशन नाम से। वहां पे आप लोगों की लाइव क्लासेस बहुत बेहतरीन अंदाज में कराई जाती है। वहां पे आपको जो है नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट क्वेश्चन, उसके साथ साथ में आपका हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर का सब्जेक्टिव, हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ और ज्यादा जो खास बनाती है, हम लोग बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाते हैं, रीडिंग करवाते हैं चैप्टर का, उससे और मजबूत हो जाता है पढ़ाई लिखाई, है ना। इस तरह से आप लोगों को होमवर्क वगैरह भी देते हैं, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा फैसिलिटी है। और आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। किसी तरह की अगर दुश्वारी आए कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 950821 और 47, ठीक है 60, इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लेना। तो ठीक है बच्चों, आज की सेशन को, आज की क्लास को यहीं तक हम लोग इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अगली सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। मुक़द्दस आफरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक हूँ। और शाइस्ता खानम, हेलो माय डियर सर जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शाइस्ता खानम, जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अपना बताओ। MD निसार, आप कैसे हैं सर? आई एम ऑल स्टूडेंट MD निसार, जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। और आप लोग बताएं अपना अपना कैसे हैं। हेलो माय डियर सर, शाइस्ता खानम कह रही है चलो मैं आपका तो देख ही लिया, क्लास नहीं लिए क्या एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर? हाँ जी बिल्कुल लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। 12 में साइंस या आर्ट्स लिए थे, चलो जहार XY क्रिएटर। तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है, तकरीबन मान के चलिए 28-29 तारीख तक जो है ना आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया मुकद्दस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, भारत, टेक केयर, बाय बाय।